150 साल पुरानी मस्जिद, जी हां 150 साल पुरानी मस्जिद। जब आप ये साल का आंकड़ा देखते हैं दोस्तों, सुनते हैं कि 150 साल पुरानी मस्जिद है, तो आपको समझ में आता होगा कि कितना ऐतिहासिक उसका इतिहास रहा होगा। इतिहास में उस मस्जिद का नाम किस किस चीजों में लिया जाता होगा और कितना पुराना इतिहास, कितनी पुरानी वो जमीन होगी जहां पर वो मस्जिद बनी होगी, कितना पुराना इतिहास रहा होगा उस मस्जिद का। जब ये खबर आप सुनेंगे कि उस मस्जिद को हटाए जाने की कवायद शुरू हो गई है, तो जाहिर सी बात है हर कोई चौकन्ना रह जाएगा, हर कोई हैरान रह जाएगा, हर कोई चौंक जाएगा कि आखिर ये कैसे किया जा सकता है दोस्तों। वाकई में कैसे किया जा सकता है ये, और ये कौन कर सकता है। कारण जो दिया जा रहा है वो भी कहीं से कहीं तक एप्लीकेबल नजर नहीं आ रहा। कहीं से कहीं तक उसका स्पष्टीकरण जो दिया जा रहा है कि मस्जिद को क्यों हटाया जा रहा है, उसके पीछे जो एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है दोस्तों, जो वजह दी जा रही है, उसको भी लोगों ने नकार दिया है। बावजूद इसके अगर एनडीएमसी जो कि इस मस्जिद को हटाने के पीछे पड़ गई है, एनडीएमसी बावजूद इसके अगर मस्जिद को हटाती है दोस्तों, तो फिर यहां नफरत का वो जो भाव है हमारे देश में जो लगातार फैलाया जा रहा है, एक बार फिर से वो उजागर हो जाएगा। आपको इस खबर में मैं बताऊंगी कि मैं किस मामले के बारे में बात कर रही हूं दोस्तों। आखिर तक इस वीडियो में मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों 150 साल पुरानी मस्जिद को हटाने की कवायद शुरू हो गई है। ये मस्जिद कौन सी है, बिना देर किए, बिना लाग लपेट के आपकी स्क्रीन पर खबर है दोस्तों। इस खबर का क्या कहना है। उद्योग भवन के सामने गोल चौराहे पर स्थित सुनहरी बाग मस्जिद को हटाने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी एनडीएमसी ने नागरिकों से सुझाव मांगे हैं। एनडीएमसी के मुख्य वास्तुकार की ओर से इसके लिए सार्वजनिक सूचना जारी की गई है और इसके तहत इस इलाके में यातायात के सुचारू संचालन के लिए मस्जिद को हटाना शामिल किया गया है। यानी एनडीएमसी का कहना है दोस्तों, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद का कहना है कि भैया मस्जिद की वजह से ना जाम लग जाता है, मस्जिद की वजह से ट्रैफिक का इशू हो रहा है, इसलिए हमें इस मस्जिद को हटाना पड़ेगा। सोचिए 150 साल से वो मस्जिद वहां पर है। 150 साल में क्या किसी ने भी ये मुद्दा उठाया कि हमें आने जाने में, आवाजाही में प्रॉब्लम हो रही है, आवाजाही में हमें दिक्कत हो रही है, ट्रैफिक की दिक्कत हो रही है? किसी ने भी कुछ कहा दोस्तों? लेकिन आज अचानक से ये मुद्दा उभर कर आया है और इस मस्जिद को हटाए जाने की बात छेड़ दी गई है। अगर इस खबर की आगे बात की जाए तो यह खबर भी कहती है कि 150 साल पुराना इतिहास है इस मस्जिद का। नागरिक 1 जनवरी को शाम 5 बजे तक एनडीएमसी को अपना सुझाव भेज सकते हैं। ये जो मस्जिद है, मस्जिद से जुड़े लोगों का कहना है कि 150 साल पुरानी मस्जिद है, क्योंकि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट परियोजना के तहत ये जो इलाका है ये पुनर्विकसित हो रहा है दोस्तों, दोबारा रीडेवलपमेंट करवाया जा रहा है इस एरिया का। तो आने वाले दिनों में यहाँ पर यातायात की समस्या जो है लोगों को होने लगेगी, इसलिए ये फैसला लिया जा रहा है या सुझाव मांगे जा रहे हैं कि क्यों ना मस्जिद को हटा दिया जाए। और ये सुझाव लोगों से मांगे गए हैं। मैं आगे आपको बताऊंगी किसने क्या कहा है, सुझाव कितने लोगों ने दिए हैं और कितने लोगों का सुझाव मस्जिद को हटाने के पक्ष में है, कितने लोगों का सुझाव मस्जिद को हटाने के कहीं ना कहीं उन्होंने विरोध किया है इसका कि मस्जिद को आप क्यों हटा रहे हैं, आपको नहीं हटाना चाहिए। तो मैं दोनों चीजें आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे जरूरी चीज जो है आप वो देखिए जो यहाँ पर कारण दिए जा रहे हैं। उद्योग भवन के सामने ये जो इलाका है सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आसपास केंद्र सरकार के कार्यालयों के साथ ही रक्षा बल उच्चस्थ अधिकारियों के कार्यालयों के भी करीब है। एनडीएमसी ने अपनी सार्वजनिक सूचना में यातायात पुलिस के उस चिट्ठी का जिक्र किया है जिसमें यातायात संचालन को दुरुस्त करने के लिए एक चिट्ठी सामने आई थी। यानी कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो उनका कहना है आसपास सरकारी कार्यालय होंगे, क्योंकि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को बनाया गया है पूरी तरीके से। अब अगर आसपास सरकारी कार्यालय होंगे तो उस लिहाज से हमें यहाँ पर, क्योंकि ट्रैफिक हमें नहीं चाहिए, इसलिए हमें मस्जिद को सबसे पहले हटाना पड़ेगा। यह बात बिल्कुल समझ से परे है दोस्तों कि घूम फिर कर बात मस्जिद पर ही क्यों आ जाती है, जबकि अगर देखा जाए तो वो मस्जिद एक विरासत स्थल के तौर पर वहां पर टिकी हुई है। 150 साल मायने रखते हैं। 150 साल से अगर कोई मॉन्यूमेंट कहीं पर है, अगर कोई धार्मिक स्थल कहीं पर है, तो जाहिर सी बात है
कि आप उसको वहां से हटाना आपका वो सही फैसला नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि एनडीएमसी का कहना है कि वो जो पूरा ये इलाका है और इस इलाके में मस्जिद को हटाने का जो पूरा मामला है, इसको लेकर कोर्ट में मामला चल चुका है। कोर्ट ने इस मामले को बंद कर दिया है और कोर्ट ने तब बंद किया जब कहीं ना कहीं यह आश्वासन दिया गया कि जो भी कार्यवाही की जाएगी कानून के मुताबिक, संविधान के मुताबिक की जाएगी। इसलिए ये जो पूरा मामला है ये फिलहाल बंद हो चुका है। लेकिन जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं या मस्जिद से जुड़े लोग हैं, उनका साफ तौर पर कहना है बहुत पुरानी मस्जिद है। पुरानी मस्जिद है तो जाहिर सी बात है उनके पास उसके कागजात भी होंगे। अगर कागजात हैं तो फिर मस्जिद को हटाने का निर्णय, फैसला कहां तक सही हो सकता है, ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। जैसा मैंने कहा, दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई तब बंद हो गई जब एजेंसियों ने हलफनामा दिया और हलफनामे में एजेंसियों ने कानूनी तरीके से कार्यवाही करने की बात कही थी। तब जाकर कोर्ट ने ये जो केस है इसको बंद कर दिया। वक्फ बोर्ड ने दिल्ली हाईकोर्ट में जो याचिका लगाई थी उसमें कहा था वक्फ बोर्ड ने कि मस्जिद 150 साल पुरानी है, इसमें 5 वक्त की शुक्रवार और ईद की नमाज अदा की जाती है। उल्लेखनीय है कि सुनहरी बाग मस्जिद गोल चक्कर, मौलाना आजाद रोड, मोतीलाल नेहरू मार्ग और कामराज मार्ग को जोड़ता है। सुनहरी बाग मस्जिद तीसरी श्रेणी की हेरिटेज साइट की सूची में भी शामिल है। तो आप ये समझिए कि जिसका इतिहास इतना पुराना है, जो हेरिटेज साइट में शामिल है, आप उस मस्जिद को हटाने का सुझाव मांग रहे हैं। ये कितना सही ठहराया जा सकता है दोस्तों? मैंने शुरुआत में आपसे कहा, आपको बताऊंगी कि कितने लोगों ने इसका विरोध किया है कि मस्जिद नहीं हटाई जानी चाहिए। आप बेकार में मुद्दा खड़ा कर रहे हैं। कितने लोगों ने विरोध किया है और कितने लोगों ने क्या क्या रिएक्शंस दिए हैं। तो जैसा एबीपी की खबर कहती है कि एनडीएमसी के सुझाव मांगने के बाद लोगों के 300 ओपिनियन सामने आए हैं, जिनमें अधिकतर सुझाव मस्जिद को हटाने के विरोध में है। यानी मस्जिद को नहीं हटाया जाना चाहिए, ज्यादातर लोगों का यह कहना है। ये जो पूरा इलाका है दोस्तों, ये जो पूरी मस्जिद है, माफ कीजिएगा, मस्जिद के समर्थन में काफी लोगों ने अपना सुझाव दिया है। अधिकारियों का कहना है कि मस्जिद से एरिया में जाम लगा रहता है, इसलिए इसको हटाना जरूरी है। जबकि लोगों ने इसका विरोध किया है और कहा है कि एनडीएमसी के साथ इस बात पर हम बैठक करेंगे। किशनगंज के एमपी डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने एनडीएमसी के नोटिफिकेशन का विरोध करते हुए कहा कि मैं सुनहरी मस्जिद के प्रस्तावित डिमोलिशन के खिलाफ आवाज उठाता हूं। इसके अलावा इतिहासकार राणा सफवी, इनका कहना है कि इस मस्जिद में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मौलाना हसरत मोहानी संसद सत्र के दौरान रहते थे। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत जरूरी बात इन्होंने कही है। इतिहास बताया है इन्होंने कि कितनी ऐतिहासिक मस्जिद है, बावजूद इसके आप उसे हटाने की बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि हसरत मोहानी वही थे जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। सुनहरी बाग मस्जिद के साथ इतिहास की कई यादें जुड़ी हुई है, इसलिए ये मस्जिद नहीं हटाई जानी चाहिए, ऐसा उनका कहना है। वहीं लेखक और इतिहासकार सोहेल हाशमी ने मस्जिद हटाने के विरोध में आवाज उठाई और कहा कि ये मस्जिद स्वतंत्रता सेनानियों का घर रह चुकी है, जिनमें सैयद फजल उल हसन उर्फ हसरत मोहानी का नाम शामिल है। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए, मस्जिद ऐतिहासिक है, लोगों ने विरोध किया है कि नहीं हटाई जानी चाहिए। समझिए, सबका ओपिनियन मांगा गया था, सुझाव मांगे गए थे, 300 ओपिनियन आए। 300 में से ज्यादातर ओपिनियन अगर मस्जिद को हटाने के विरोध में है, तो इसका क्या मतलब बनता है कि मस्जिद को आप हटाएंगे? और फिर भी हटाते हैं तो फिर इसको क्या समझा जाए? दोस्तों, आप अपनी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।